हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ अब इनिशियो। आज का हमारा टॉपिक है रिट ऑफ सर्श्योराई। इट इज़ नीदर अ रिट ऑफ कोर्स नॉर अ रिट ऑफ राइट, इट इज़ टोटली ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट। सिंपल सा मीनिंग है, आप एज अ राइट इसको लेके नहीं जा सकते, ये टोटली डिपेंड करते हैं ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट। Discretion, however, should be sound discretion founded and based on correct principle of law. डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए? साउंड डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, जो कि किसी बेस होना चाहिए वो प्रिंसिपल ऑफ लॉ पे। ठीक है, ऐसा कहा गया टीसी बसप्पा वर्सेस टी नागामा के केस में। अब देखते हैं रिट ऑफ सर्श्योराई क्या होता है। ये एक मेथड होता है ऑफ ब्रिंगिंग रिकॉर्ड ऑफ अ सबऑर्डिनेट कोर्ट और ऑफ एन इंफीरियर ट्रिब्यूनल बिफोर अ सुपीरियर कोर्ट टू करेक्ट errors of jurisdiction or law apparent on record and to decide whether the authorities has exceeded their jurisdiction or error of law committed by them has resulted in miscarriage of justice. इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर सुपीरियर कोर्ट को ऐसा लगता है कि इन्फीरियर कोर्ट ने क्या किया है, एरर ऑफ जुरिडिक्शन किया है, मतलब वो एक्सीड कर गया अपनी जुरिडिक्शन को, या एरर ऑफ लॉ कमिट हुआ है उससे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है। तो यहाँ पे इस जो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है इसको कौन सही करेगा? सुपीरियर कोर्ट सही करेगा। सिंपल टर्म्स में देखें तो इसको कहते हैं ब्रिंगिंग रिकॉर्ड ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट बिफोर सुपीरियर कोर्ट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कीप इन्फीरियर कोर्ट्स एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज विद इन द लिमिट ऑफ देयर जुरिडिक्शन, मतलब जितना उन्हें जुरिडिक्शन दिया गया है देखा जाए कि वो उतनी जुरिडिक्शन में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देयर डिसीजन कैन बी क्वास्ड बाय सुपीरियर कोर्ट, और उन्हें भी पता होना चाहिए कि अगर उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन लिया जो उनकी जुरिडिक्शन से ज़्यादा है, ठीक है, या जो एरर है, तो वो क्या होगा, उस डिसीजन को सुपीरियर कोर्ट क्वैश कर देगी। अब ग्राउंड्स क्या हैं? ग्राउंड पहला है एब्सेंस और एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन। दूसरा ग्राउंड है जुरिडिक्शनल फैक्ट। कोई भी चीज़ को जुरिडिक्शन में आने के लिए एक फैक्ट होता है, कोई प्रीलिमिनरी फैक्ट्स होते हैं जो एग्जिस्टेंस में होने चाहिए। Existence of these facts is a sine qua non or a condition precedent to the assumption of jurisdiction by an inferior court. आपके पास कुछ ऐसा कोई तो प्रेसिडेंट होना चाहिए, कोई तो एजम्पशन होना चाहिए कि ये जो चीज़ है, ये जो पर्टिकुलर फैक्ट है, ये आपके जुडिक्शन में आ रहा है। अगर ऐसा कोई भी एजम्पशन नहीं होगा, उसके बावजूद आपने कोर्ट को लिया है और साथ ही में उस पर काम भी किया है, तो वो क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। इसीलिए इसको कहा गया कि ग्राउंड क्या है, जुडिक्शनल फैक्ट भी। उसके बाद है एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। कोई ऐसा एरर जो कोई भी नॉर्मल प्रूडेंट मैन देखे और उसे दिख रहा है कि हाँ ये एरर हुआ है। ऐसा बताया गया था उज्जम्बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। जो लास्ट है इसका ग्राउंड वो है वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब आता है कि इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है। इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है जो भी इससे अफेक्टेड है। पब्लिक एट लार्ज भी कर सकती है और कोई भी पर्सन, सिंपल सी बात है, कोई भी पर्सन इसके लिए अप्लाई कर सकता है जिससे लगता है कि कोई एरर कमिट हुआ है। अगेंस्ट हुम? सबऑर्डिनेट के अगेंस्ट किया जा सकता है, ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट किया जा सकता है, काशी जुडिशियल बॉडीज़ के अगेंस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है इसके लिमिट्स क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक्ट्स इन एज सुपरवाइजरी कैपेसिटी एंड नॉट एज एपिलेट कोर्ट और ट्रिब्यूनल। इट कैन नॉट री एवेल्युएट, री एग्जामिन, री अप्रिशिएट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम क्या है, ये चेक करना कि वो जुरिडिक्शन के अंदर काम करी थी या नहीं। ये नहीं कि जो उसने केस देखा है उसके फैक्ट्स को री एवेल्युएट, री एग्जामिन और री अप्रिशिएट करने लगे। एग्जीक्यूशन की बात देख लेते हैं। अगर इसका नॉन कंप्लाइंस होता है या विलफुल कोई डिसओबीडियंस करता है रिट ऑफ सर्श्योराई को, तो इसको माना जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये था रिट ऑफ सर्श्योराई के बारे में। थैंक यू।